Hello students, today we will continue our lesson number 9, traditional games and the martial arts. In the previous video we have discussed about the what is martial art, what it means, what are the different martial art forms of India. In the previous video we have discussed about the martial art form, many martial art forms just like तंगता, कलरिया पयट्टू, हमने इन सब के बारे में जो है वो डिस्कस किया था कि ये जो मार्शल आर्ट है वो कैसे इसकी प्रैक्टिस की जाती है, कहाँ पे ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है, हमने इसके बारे में जो है वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. नाउ टुडे वी विल अगेन डिस्कस दिस लेसन, द नेक्स्ट मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ इंडिया, एंड द नेम ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर लेसन इज थोड़ा. The spelling of Thoda is Thoda. This martial art form from Himachal Pradesh. ये जो मार्शल आर्ट फॉर्म है ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का जो है वो मार्शल आर्ट फॉर्म है. थोड़ा इज़ वन ऑफ द मार्शल आर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. इट्स ऑब्जेक्टिव इज ट्राइंग टू हिट द अपोनेंट्स अंडर द नी विथ अ फ्लैट टिप्ड एरो. ये जो मार्शल आर्ट फॉर्म होता है इसमें जो है वो बो और एरो उसका जो है वो यूज़ किया जाता है. ये बो यानी क्या होता है पता है क्या आपको? बो यानी होता है आपका धनुष और एरो मतलब होता है आपका तीर. इस मार्शल आर्ट फॉर्म में जो है जो धनुर्धर होता है ये वो जो है वो बो और एरो का यूज़ करते हैं. इसमें जो एरो होता है इसमें एरो का पिक्चर दिख रहा है आपको, तीर का पिक्चर, ये बहुत पॉइंटेड है, नुकीला है. लेकिन ये जो थोड़ा जो मार्शल आर्ट फॉर्म है इसमें जो एरो यूज़ किया जाता है वो जो एरो होता है इसमें इसके टिप पे जहाँ पे ये जो नुकीला होता है वहाँ पे जो है लकड़ी का एक पीस लगा दिया जाता है, जिससे जब वो अपोनेंट पे जब ये तीर चलाते हैं तो अपोनेंट्स को यानी विरोधी खिलाड़ी को जो है इस तीर की लगती नहीं है, वो इंजर्ड नहीं होता है. और ऐसा बोला जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव और कौरव जब धनुष बाण और तीर से जो है फाइट करते थे तब से जो है ये थोड़ा मार्शल आर्ट फॉर्म जो है तब से चलन में है. ये जो थोड़ा मार्शल आर्ट फॉर्म है बेसिकली जो है ये कब खेला जाता है? आजकल बैसाखी के दिनों में खेला जाता है. द आर्चर्स आर डिवाइडेड इनटू टीम कॉल्ड साथी एंड पाशी. इसमें जो होता है टीम में डिवाइड रहता है और उस टीम का क्या नाम रहता है? साथी और पाशी. द आर्चर मतलब होता है जिसके हाथ में धनुष होता है, धनुर्धर. हैव टू एम द लेग ऑफ द अपोनेंट बिलो द नी. इसमें जिसके हाथ में तीर धनुष होता है जो फर्स्ट पहले तीर चलाता है वो क्या करता है, जो अपोनेंट प्लेयर होता है, जो विरोधी खिलाड़ी होता है, उसके जो है वो पैर में मारता है. पैर मतलब कहाँ? घुटने के जो नीचे वाला हिस्सा रहता है उसमें जो है वो तीर से उसे मारता है. दे स्टैंड फेसिंग ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 10 मीटर्स एंड प्रिपेयर टू अटैक. दोनों प्लेयर्स जो है वो एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े होते हैं और इसमें जो अपोनेंट खिलाड़ी होता है जिससे कि तीर लगने वाला होता है वो अपने आप को तीर से बचाता है. क्विक एंड ईजी मूवमेंट आर द ओनली मेथड ऑफ डिफेंस. और उसमें जो अपोनेंट प्लेयर होता है उसे अपने आप को बचाना होता है कि उसके पैर पे जो है वो तीर ना लगे. और वो तीर भी कहाँ लगना चाहिए? घुटने के नीचे वाले हिस्से में जो है वो तीर लगना चाहिए. दिख रहा है आपको ये पिक्चर थोड़ा का? इसमें जो है वो कुछ प्लेयर्स जो है वो एक अपोनेंट प्लेयर के पैरों पे जो है वो जो है एरो का एम कर रहे हैं, एरो को मारने की कोशिश कर रहे हैं. द होल कॉम्पिटिशन इज कंडक्टेड विथ वन साइड फ्यूरियसली साइड स्टेपिंग ट्राइंग टू डॉच द एरो. इसमें क्या होता है, ये जो प्लेयर होते हैं ये कैसे भी करके जो है वो एरो को पैरों पे मारने की कोशिश करते हैं. और इसमें जो अपोनेंट प्लेयर होता है वो अपने आप को पूरी कोशिश करता है बचाने की. और अगर ये जो तीर है वो पैरों के अलावा किसी भी और अगर बॉडी पार्ट पे लगता है तो उसमें जो प्लेयर है जिसने कि तीर चलाया है उसके पॉइंट्स जो है उस पर लगा दिए जाते हैं और उस पर पॉइंट्स जो है वो चढ़ जाते हैं. और इस तरह से जो है ये मार्शल आर्ट फॉर्म जो है वो खेला जाता है. नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है बोट रेस.
क्या है टॉपिक आपका नेक्स्ट? ट्रेडिशनल जो है आपका स्पोर्ट्स इंडिया का। अभी तक हमने मार्शल आर्ट के बारे में पढ़ा था, लेकिन अभी हम इसमें किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बोट रेस के बारे में पढ़ रहे हैं। द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ ओनम, ओनम यानी क्या? हार्वेस्ट फेस्टिवल है केरला का। ओनम इज़ द स्नेक बोट रेस। ये जब ओनम सेलिब्रेट करते हैं तब ये जो स्नेक बोट रेस होती है ये खेली जाती है वहाँ पे। हेल्ड एट वेरियस प्लेसेस इन केरला, केरला में अलग अलग जगहों पर जो है ये बोट रेस का जो है वो आयोजन किया जाता है, बोट रेस किया जाता है। और इसे किस नाम से बोला जाता है? इसे जो है वो वल्लम कली के नाम से जो है वो बोला जाता है। और इसमें जो बोट होती है उनके डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं। कुछ का जो शेप होता है वो काइट टेल यानी जो पतंग होती है उसकी पूंछ जैसा उसका शेप होता है। किसी की स्वान यानी बतख के जैसा जो है आगे से शेप होता है। यानी डिफरेंट डिफरेंट शेप की जो है वो बोट इसमें यूज़ करी जाती है। द मोस्ट स्पेक्टेक्युलर ऑफ द बोट रेस आर वंस हेल्ड इन अर्नामुला, चंपाकुलम एंड कोट्टायम। ये जो बोट रेस होती है ये केरला के अलग अलग प्लेसेस पे होती है, जैसे अर्नामुला, फिर चंपाकुलम और कोट्टायम, अलग अलग जगहों पर ये बोट रेस होती है। अबाउट 100 ओर्समैन रो द ह्यूज ग्रेसफुल बोट्स। आपको दिख रहा है इस पिक्चर में एक ही बोट पे जो है लंबी सी बोट है और इस पे कितने सारे जो है वो ओर्समैन यानी नाविक जो है वो बैठे हैं और बोट को चला रहे हैं। और पता है ये जब बोट रेस होती है तब ये साथ में जो है अपने साथ में ढोल, पताशे और अलग अलग जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी अपने साथ में लेके चलते हैं और उससे जो है बोट रेस के ड्यूरिंग जो है वो बजाते हैं। और पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो साथ ही साथ में गाने भी गाते हैं, अपनी टीम को इनकरेज भी करते हैं। ईच बोट होस्ट ग्रीन एंड स्कारलेट सिल्क अम्ब्रेलास। आपको दिख रही है इसमें बोट में अम्ब्रेला छाते दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल कलरफुल छाते हैं। ये जो अम्ब्रेलाज होते हैं ये जो होते हैं वो शाइनी होते हैं। इसमें कॉइन्स, अर्नामेंट्स, टेसल्स हैंग फ्रॉम द अम्ब्रेला, यानी ये जो छाते होते हैं इनको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से जो है वो डेकोरेट किया जाता है। हैंगिंग्स लगाते हैं, मोती लगाते हैं, ऑर्नामेंट्स जो है इस पर लगाते हैं। These rays are keenly contested and reflect a high degree of sporting ability and excellence। और इसमें जो है ये बहुत हाई स्पीड में जो है वो बोट को चलाने की कोशिश करते हैं और इसमें जो लोग इसमें जो रेस को विन करता है वो फर्स्ट आता है। मतलब जो फर्स्ट होता है, जो सबसे पहले दूसरे किनारे पे बोट लेके जाता है वो विनर होता है। तो बेसिकली ये जो बोट रेस का जो स्पोर्ट है वो वल्लम कली के नाम से जो है वो केरला में फेमस है। और इसमें जो है वो क्या होती है, बोट रेस जो है वो खेली जाती है ओनम के फेस्टिवल पे। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर लेसन इज़ इंडियन मार्शल आर्ट कुश्ती, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेसलिंग बोलते हैं। रेसलिंग एज अ स्पोर्ट हैज़ अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो है वो रेसलिंग की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इन एंशियंट टाइम किंग्स समटाइम्स डिड नॉट फाइट बैटल्स। पुराने ज़माने में क्या होता था, कई बार जो राजा महाराजा होते थे वो आपस में एक दूसरे से युद्ध नहीं लड़ते थे। उसके बदले में वो क्या करते थे, दे सेंट देयर चैम्पियंस रेसलर्स टू इंगेज इन अ मैच। उसकी जगह वो क्या करते थे, अपने जो रेसलर्स होते थे, उनके जो पहलवान होते थे, चैम्पियन पहलवान जो होते थे, उनको जो है वो फाइट के लिए जो है वो भेजते थे, कुश्ती लड़ने के लिए भेजते थे। The last wrestler who defeated his rival was supposed to have won a victory for his king। और जो रेसलर अपने अपोनेंट प्लेयर को जो है वो हरा देता था तो ऐसा माना जाता था कि उसमें जो है वो राजा की जीत हुई है। दैट मीन्स राजा खुद फाइट करने के लिए नहीं जाएगा, उसके बदले में वो अपने पहलवान को जो है वो अपने रेसलर को जो है वो कुश्ती लड़ने के लिए जो है वो दूसरे राज्य में भेजेगा। और अगर उसका जो रेसलर है, पहलवान जो है वो जीत जाता है तो ऐसा माना जाता था कि जो राजा है वो भी है जो जीत जाएगा। ये पिक्चर दिख रहा है आपको रेसलिंग का, कुश्ती का। आपने शायद कुश्ती जो है बहुत बार टीवी में देखी भी होगी। आजकल तो बहुत सारे रेसलिंग मैचेस होते हैं, चैम्पियनशिप होती है। और जो है वो कुश्ती पे एक बहुत अच्छी मूवी भी आई थी, देखी थी क्या आपने वो मूवी? क्या नाम था उस मूवी का? आप सोच के रखना कौन सी एक मूवी थी जो आपको बहुत पसंद भी आई थी,
सोच के रखना क्या नाम था उस मूवी का। देखना कि हमारे इंडियन में जो है वो रेसलिंग पे बेस है, भी एक बहुत अच्छी पिक्चर आई थी जिसमें आमिर खान था और गीता फोगाट की लाइफ पे जो है वो पिक्चर पूरी बनी हुई थी। नाम सोच के रखना, आपको शायद नाम याद आ जाएगा, मैं नहीं बताऊँगी, ठीक है। अब हम आगे का लेसन कंटिन्यू करते हैं। सिंस एंशियंट टाइम रेसलिंग हैज़ बिन प्रैक्टिस फॉर बॉडी बिल्डिंग। पुराने ज़माने से ही जो है ये जो कुश्ती है वो किस लिए होती थी, इसमें बॉडी बिल्डिंग की जो है वो प्रैक्टिस की जाती थी। कुश्ती इन्वॉल्व्स इंटरलॉकिंग द आर्म्स एंड यूजिंग द अपर बॉडी एंड लेग्स टू ट्विस्ट एंड टर्न द अपोनेंट्स बॉडी एंड मेक हिम फॉल ऑन हिज बैक। इसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे के हाथ और पैरों को इंटरलॉक करके जो है उसे ज़मीन पे गिराने की कोशिश करते हैं पीठ के बल पे, ताकि जो है वो उन्हें पॉइंट्स मिल जाए और वो जीत जाए। A master wrestler who has trained his or her body and gained strength through practice can defy their opponents for hours. जो मास्टर रेसलर होता है, जो इस गेम में चैम्पियन होता है या जो पहलवान होता है, जो खूब प्रैक्टिस करता है रेसलिंग की, who trained his or her body and gained strength, वो अपनी बॉडी को इतने अच्छे तरह से ट्रेन करता है कि उसे बहुत सारी ताकत आ जाती है और बहुत प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो अपने अपोनेंट प्लेयर्स को जो है वो कुछ ही टाइम में जो है वो हरा देता है। बेसिकली ये जो रेसलिंग जो स्पोर्ट होता है इसमें जो है वो स्टेमिना और ताकत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और खूब प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ताकि आप अपने विरोधी खिलाड़ी को जो है वो बहुत जल्दी हरा सकें। Wrestler eat butter, milk and almonds to help them to build their body। और ये जो रेसलर होते हैं अपनी डाइट में जो है वो बटर, मिल्क और बादाम सारी हाई प्रोटीन डाइट्स लेते हैं, जिनकी उनसे जो है वो बॉडी बिल्डिंग जो है वो हो जाए, उनके मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाए। तरन तारण, a small town in Punjab, has produced at least 50 women wrestlers। ये जो है एक फैक्ट है कि पंजाब में जो तरन तारण नाम की जो एक जगह है, शहर है, वहाँ पे 50 जो है वो वुमेन रेसलर को जो है वो उन्होंने प्रिपेयर करा था 2004 के ओलंपिक्स में जो एथेंस में हुए थे, और वहाँ जो है वुमेन ने पार्टिसिपेट जो है वो किया था। एंड जापान का जो रेसलिंग फॉर्म है, ट्रेडिशनल रेसलिंग फॉर्म, उसे क्या बोलते हैं, सूमो बोला जाता है। वहाँ पे भी जो है वो पहलवान होते हैं और बहुत जो है वो मोटे मोटे और बहुत ताकतवर जो है वो पहलवान होते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं, सूमो रेसलर बोलते हैं। और ये जापान का जो है वो ट्रेडिशनल रेसलिंग आर्ट फॉर्म है, जिसे क्या बोलते हैं, सूमो कुश्ती के नाम से जो है वो जाना जाता है। सो टुडे, आज जो है ये आपका जो है ये लेसन कंप्लीट हो गया है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।